आज आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत के रिट 2018 के लेवल 2 के पेपर का सॉल्यूशन। तो प्रश्न नंबर 61, संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मतानुसार का पद्धति उपकारिका भवति। तो फ्रेंड्स, भंडारकर पद्धति संस्कृत में व्याकरण अनुवाद पद्धति का ही दूसरा नाम है, जो कि महान संस्कृत शिक्षाविद डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण अनुवाद पद्धति। प्रश्न नंबर 62, कस्या पद्धतो शिक्षण सर्व मौखिकमासीत, यानी किस पद्धति में, किस शिक्षा पद्धति में सारा कार्य मौखिक होता था। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जो कि पाठशालाओं में होती थी, गुरुकुलों में होती थी, उसका संपूर्ण कार्य मौखिक होता था। परंपरागत पद्धति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। तो फ्रेंड्स, भाषा का अंतिम प्रयत्न कौन सा है होता है, अर्थात भाषा कौशल का जो अंतिम कौशल है वो होता है लेखनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखनम। जो भाषा के 4 कौशल हैं वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। संस्कृतम अस्ति। तो फ्रेंड्स, संस्कृत एक संश्लेषण भाषा है, हमें याद रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 65, श्याम फलकस्य अधिकाधिक उपयोग निमित्तम परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति। श्याम फलक के यानी कि श्यामपट्ट के अधिक से अधिक उपयोग के लिए जो सिद्धांत है वो है रुचि का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुचि का सिद्धांत श्यामपट्ट के अधिक से अधिक उपयोग के लिए होता है। अगला प्रश्न है, वाक् रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम। इसका आशय है कि वाणी का कौन सा रूप भाव प्रकट में प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखने से पता चलता है कि भाषणम अर्थात बोलना, बोलने से वाणी, बोलने के माध्यम से वाणी के रूप से भाव प्रकट किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकी का नाम ही साधु नामार्थम वाग्नुवर्तते। तो यह पद जो है, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये लिया गया है उत्तर रामचरितार्थ से लिया गया है। अगला प्रश्न है 68, छात्रों में श्रवण की अपेक्षा पढ़ने से अधिक प्रभावी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका आशय है, अर्थात यह बल देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहा गया है कि सुनने की अपेक्षा पढ़ने से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है या प्रभावी ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सुनने की बजाय पढ़ने पर बल दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पठन कौशल। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी इति किम कारकम साधनम अस्ति। तो फ्रेंड्स, आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से केवल सुना जाता है। तो ऐसे साधन जिनसे केवल सुना जाता है श्रव्य साधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 70, पाठ्य पुस्तक निर्माण के आंतरिक पक्ष का सिद्धांत होता है। तो फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक निर्माण के जो सिद्धांत होते हैं, रुचिकर होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक, उसका उद्देश्य होना चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थात पूर्वोक्ता त्रय अपि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, रिक्त स्थानों की पूर्ति। सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न बहु समाधान प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं? ऐसे प्रश्न जो मिलान प्रश्न होते हैं, जो विकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनमें 4 विकल्प दिए होते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, सत्य प्रकार के प्रश्न, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में आते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में उपचार इति शब्दस्य को अर्थ, अर्थात उपचार का क्या अर्थ होता है। उपचार का अर्थ होता है शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम से संबंधित त्रुटियां या कमियों का निराकरण करना, अर्थात। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी विधियों के दोषों का या त्रुटियों का निराकरण करना, उनको ठीक करना। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न फ्रेंड्स डिलीट किया गया था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 74, शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा किस वर्ष में आंतरिक मूल्य पर जोर दिया गया था। तो आंतरिक मूल्य पर जोर दिया गया था 1975 वर्ष में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना कब बनी थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना 1968 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, मही भुजो इति पदे का विभक्ति। तो इस पद में जो विभक्ति है, छठी विभक्ति इसके अंदर प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, महाकवि इत्यत्र क समास। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इस महाकवि शब्द में विशेषण और विशेष्य दिया गया है। कवि की विशेषता बताई गई है कि महान कवि। तो
इस प्रकार के समास कर्मधारय प्रकार के समास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वक्तुम इत्यत्र का प्रत्यय, वक्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो फ्रेंड्स तुम या तुम जिसमें शेष रहता है उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। तो इसका जो हो जाएगा वच प्लस तुमुन संधि हो जाएगी, सॉरी संधि क्या प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यापी इति पदस्य संधि विच्छेद कुरुतु। तो यहाँ पर जो संधि है अध्य प्लस अपि, अध्य प्लस अपि, अ प्लस अ यानी दीर्घ संधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भवेत में कौन सा लकार है? तो पठेत पठिताम पठेयु, भवेत भविताम भयेयु, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार। अगला प्रश्न है पदेस्मिन प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम लिखति। तो उपयुक्त जो पद दिया हुआ है उसमें छंद का नाम लिखना है। तो एक लाइन में हम शब्दों की संख्या गिन लेते, सॉरी वर्णों की संख्या गिन लेते हैं। तो यहाँ पर वर्णों की संख्या गिनने पर हमें 19 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं। तो 19 वर्ण जहाँ होते हैं वहाँ शार्दुल विक्रीडितम छंद प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शार्दुल विक्रीडितम। अगला प्रश्न है भूष्यंती इत्यत्र क लकार प्रयुक्त। तो भूष्यंती शब्द में जो लकार प्रयुक्त हुआ है वो है लट लकार, पठती पठत पठंती, उसी प्रकार से भूष्यति भूष्यत भूष्यंती। अगला प्रश्न है वाणियेका इत्यत्र क संधि। वाणियेका में जो संधि हो जाएगी वाणी प्लस एका, वाणी प्लस एका से बनेगा वाण्यका। इसके अंदर यण संधि प्रयुक्त हो रही है, क्यों? क्योंकि ई य में चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्नानम इत्यत्र का प्रत्यय, स्नानम में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर नम शेष है। तो फ्रेंड्स नम और नम जहाँ शेष रहेगा वहाँ लुट प्रत्यय होता है, लुट प्रत्यय में यू शेष रहता है जो कि अन में चेंज होता है। अगला प्रश्न है केविराणी इत्यत्र की लिंगम। तो इसमें नपुंसक लिंग है। अगला प्रश्न है वह गुरु से प्रश्न पूछता है, वह गुरु से प्रश्न पूछता है। तो इसमें हो जाएगा स, वह के लिए प्रयुक्त होगा स, पूछता है स के साथ प्रयुक्त होगा पृच्छति। और गुरु से प्रश्न पूछता है तो द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो द्वितीय विभक्ति स गुरुम प्रश्नम पृच्छति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मया फलानी खाद्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। मया का जब वाच्य परिवर्तन करेंगे अहम इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा कृतवाच्य में, और अहम के साथ खाद्य में यूज होता है। तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अहम फलानी खाद्यामी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। और इम्पोर्टेंट वीडियो की प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर जाएं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ज़रूर बताएं 30 में से आपके कितने प्रश्न राइट हैं। च इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। अगला प्रश्न है स तस्य अनुगच्छति, यहाँ पर छठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है जबकि द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होनी चाहिए। तो स तम अनुगच्छति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सत्संगति किम न करोति पुंसाम। तो ये एक सुक्ति दी हुई है और सुक्तियाँ हमें याद करनी पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथय, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात इसका भाव है सत्संगति से व्यक्ति का उपकार ही होता है।